नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। आज हम खड़े हुए हैं नगर पालिका परिषद पे। आज यहाँ नवरात्रि के द्वितीय दिवस पर यहाँ एक पीआईसी की मीटिंग जारी हो रही है, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष और पूरे पार्षदगण आए हुए हैं। ये देखिए मीटिंग अंदर हो रही है। अब देखिए इस मीटिंग के बाद चर्चा का दौर जारी रहेगा, तभी हम बता पाएंगे कि क्या सस्पेंस है और ये पीआईसी की मीटिंग किस कार्य हेतु रखी गई है और क्या आगामी नगर की स्वच्छता और संपूर्णता और विकास के लिए क्या कार्य किए जाएंगे और कैसी रूपरेखा बनाई जाएगी। ये वार्ड अध्यक्ष और पार्षदों के बीच में आज मीटिंग रखी गई है नवदुर्गा के द्वितीय दिन पर। नमस्कार। नवरात्रि के अवसर पर नगर पालिका का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया। ये सम्मेलन सभा गृह नगर पालिका में आयोजित किया गया था। इस मौके पर सभी पार्षद मौजूद थे। आपको बता दें कि यहाँ पर सौहार्दपूर्ण में पहले तो सभी ने अपने अपने परिचय दिए और इसके परिचय देने के बाद यहाँ पर स्वच्छता को लेकर भी चर्चा की बात चलती रही और पूरा माहौल उस वक्त सुंदर और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था और सभी पार्षद और सब सहमति के साथ स्वच्छता। वार्ड क्रमांक 27 के नेता प्रतिपक्ष शेखर वशिष्ठ द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया है। इसमें सीएमओ अध्यक्ष सहित सभी पार्षदों का और उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए शहर विकास सौंदर्य के लिए भी अपनी सहमति जताते हुए उन मुद्दों पर चर्चा की जो शहर सौंदर्यीकरण के लिए इस परिषद में उठाए गए थे। पूरा शहर का नाम सर्वोच्च स्तर पर हम पहुंचा सके, ऐसी हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जैसा कि सीएम साहब ने कहा, कई पार्षदों के चेहरे टेंस नजर आ रहे हैं। मैं सीएम साहब से हास्य और विरोध के माध्यम से कहना चाहता हूँ। आपको बता दें कि सभा सम्मेलन में ऐसा लग रहा था कि सारा जो सम्मेलन चल रहा है शांतिपूर्वक चल रहा है। कोई को भी एक दूसरे कोई एतराज नहीं है। सभी अपने अपने मुद्दे को लेकर जहाँ जागरूक नजर आ रहे थे, सजग नजर आ रहे थे, वहीं पर पूरे सम्मेलन शांति माहौल में चलता हुआ नजर आ रहा था। सीएमओ साहब, सारे नगर पालिका पदाधिकारीगण और नव निर्वाचित पार्षदगण, भाई एवं बहनों और पत्रकार बंधुओं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज ये पहली सभा है नगर पालिका की परिषद की। तो परिषद में हम लोग बहुत गलबापूर्ण माहौल बना के रखेंगे। अगर सम्माननीय मंच, मेरे सभी नवनिर्वाचित पार्षदगण, सम्मानीय अधिकारी, मैं सबको नवरात्रि की बधाई देता हूँ और इस बैठक में पधारे हम सभी को पार्षदगण, नगर पालिका के अधिकारी, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सीएमओ साहब, सबको बधाई देता हूँ। मैं अब्दुल हलीम गाजी, पार्षद वार्ड क्रमांक 36 गुना। मैं वार्ड नंबर 7 से महेश कुशवाहा, पार्षद। मैं सचिन नोरिया, पार्षद वार्ड क्रमांक 34। बात करेंगे। अगर शहर का विकास 37 वार्डों में से मेरे वार्ड में भी नहीं, अगर तरुण सेठ के वार्ड में होगा तो वहां भी हम दिल खोल कर स्वागत करेंगे। ऐसी हमारी परिभाषा होना चाहिए। और मैं आगामी हमारे सभी सदस्यों से एक निवेदन और करूंगा कि शहर में जैसा सीएम साहब ने बताया कि एक विषय अलग से रखा गया है सफाई व्यवस्था का। देखिए, एक शहर की चर्चा जब होती है, जब आज इंदौर भोपाल की भी चर्चा करते हैं तो वो सफाई के मामले में करते हैं। साफ सफाई, स्वच्छता। अभी डेंगू जैसी बीमारी भी हमारे यहाँ पैर पसार रही है। तो हमारा सभी साथियों से निवेदन है, इस परिषद के बैठक के बाद हम बात करेंगे और एक एक वार्ड में चलकर अध्यक्ष जी, सीएमओ साहब, उपाध्यक्ष जी और जो भी जनप्रतिनिधि हमारे साथ आना चाहे, भले वो परिषद का सदस्य ना भी हो, वो आए और शहर की स्वच्छता व्यवस्था में हमारे लिए सहभागी बने, हमें कई अच्छे सुझाव भी दे। और मैं अपना परिचय भी दे दूं, मैं दिनेश शर्मा, पार्षद वार्ड क्रमांक 16, चुप्पी के नाम से मुझे जानते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।
काम जरूरत जाती है, अमूमन ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो पंचायत क्षेत्र में जो काम हो रहा है इसकी रिकवरी की रिस्क किस पर जाएगी? क्या पार्षद गणों पर जाएगी या अधिकारी गणों पर जाएगी? इस बात को भी पूर्णतः संज्ञान में लें कि नगरीय निकाय क्षेत्र और पंचायत क्षेत्र में आमूल ठीक है, शहर के विकास की बात है, इसका विरोध नहीं करते, लेकिन इस बात का भी गंभीरता से लिया जाए कि आगे कोई समस्या है ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय निकाय, जैसा पूर्व में भी ऐसा दिनेश जी, कैलाश जी, आप पूर्व पार्षद रहे, बात उठती आई है शहरी विकास की बात है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट बनाने के पूर्व ये बात भी इसमें खोलना चाहिए कहीं ना कहीं कि अगर किसी तरह की कोई बात अगर आती है तो निश्चित तौर पर ये सुधार की ओर बढ़ेगी और समस्या का निराकरण होगा, और किसी तरह की कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। चूंकि ये 1.07 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, अच्छा बने, सुंदर बने, स्वच्छ बने, यह हमारी इच्छा है। गुणवत्ता का तो बिल्कुल ध्यान रखा जाए। शहर की बेहतरी योजना इंडिकेट थी, उसमें भी कई बार हमने देखा 2004 से स्टार्ट हुई थी वो, उसमें कई बार उलट पलट करना पड़ा, कई रीटेंडर लगाने पड़े। तो ऐसा कोई भी कार्य हो जिसमें हम पूर्णतः उसका टेंडर भी लगाएं और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें, जिससे शहर अच्छा रहे और शहर की पेयजल की व्यवस्था है ये तो वो तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि शांतिपूर्वक चल रहा है सम्मेलन में अचानक ही माहौल गर्मा गया। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर पार्षद खड़े होकर अपनी बातों को लेकर कुछ मुद्दों पर अड़ गए हैं। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष सहित कांग्रेस के नेता जो पार्षद वगैरह हैं, बीजेपी के नेता, उनमें आपस में सहमति देखी गई। इसको देखा आप देख रहे हैं कि सीएम किस तरह से थोड़े इधर उधर समझाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे में सीएमओ पहुंच रहे हैं और सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हंगामा धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। इस बीच आप देख रहे हैं कि सीएमओ ने माइक हाथ में थाम कर सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग समझने के लिए तैयार नहीं है और बहस करते हुए नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त उग्र रूप धारण कर लिया है यह सीएमओ और उनके विषय तीखी बहस चल रही है। आप देख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष भी अपनी बात को लेकर अड़े हुए हैं और सीएमओ बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग समझने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। आप पूरा वीडियो में देख रहे हैं जो कि एक मर्यादा और अमानवीय दृश्य नजर आ रहा है। नाम से नहीं मालूंगा, ऐसे हाथ उठा के बताए। और क्या 19 खान ऐसे हाथ उठा के बताए, बताओ आप नाम नहीं बताए उस तरह से कांग्रेस की नेत्री एवं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अपने ही पार्टी के पार्षद पर दबाव बनाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि वो विकास के मुद्दे को लेकर जहां अपनी सहमति जता रहे थे, बढ़ती हुई बहस के बाद जहां पर कांग्रेस एवं भाजपा के कुछ पार्षदों द्वारा पूरी सभा का बहिष्कार कर दिया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये क्रम से बाहर जाते हुए सभा छोड़कर जा रहे हैं, ये बहिष्कार कर रहे हैं और एक के बाद एक कांग्रेस भाजपा के पार्षद बाहर निकलते हुए आप देख रहे हैं इस वीडियो में किस तरह से ये वॉकआउट करते हुए नजर आ रहे हैं।
भंग किया जा रहा है। ज्यादा पार्षद जिनके साथ हैं उनकी बहुमत की अनदेखी की जा रही है। लोकतंत्र में इस तरह की कार्रवाई नहीं चलेगी। सीएम साहब पूरी नगर पालिका की सत्ता के दबाव में हम इस व्यवस्था का कड़ा विरोध करते हैं। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? हम अभी माननीय कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं। हम 20-22 पार्षद एक साथ थे, 3-3 बार सीएम ने हमसे हाथ उठवाए एक जनहितकारी मुद्दे पे। जब हमने कहा कि प्रत्येक वार्ड में आप राशि खोली जाए, जोनल वर्ग न लगाए जाए। जोनल वर्ग में आप कद्दावर पार्षद के किसी वार्ड में 5 लाख का काम होगा, किसी में 6 लाख का काम होगा। आप समानता से एक वार्ड में 6 लाख रुपए की 8 लाख रुपए की राशि आवंटित करें। उस पर बात ही है, उसमें नगर पालिका ने सीएमओ ने पूरी असहमति नहीं जताई। इसमें कहा कि प्रत्येक वार्ड में आप एक राशि आवंटित निर्धारण करो ताकि वार्ड में समुचित विकास हो सके। बहिष्कार के बाद सदन फिर स्टार्ट हुआ और आप देख रहे हैं कि सीएमओ सभी पार्षदों की गिनती करते हुए नजर आए। सीएमओ द्वारा जो प्रस्ताव पारित किए गए थे उस पर सभी पार्षदों के हस्ताक्षर लिए आप देख रहे हैं कि सहमति देती हुई पार्षद लोग अपने अपने इस एजेंडा पे जो इन प्रस्तावों को यहाँ पर पास किया गया है। उसमें कुछ पार्षदों ने किन मुद्दों को लेकर बहिष्कार किया है? पार्षदों ने बहिष्कार तो है ना, उनको जिन पार्षदों को विकास नहीं करवाना उन लोगों ने बहिष्कार किया है, और जिनको विकास करवाना है वो सब यहीं रहे। और मेरे साथ बहुमत रहा है और मैंने बहुमत का ही साथ दिया और प्रस्ताव पास हुआ है। इसके नहीं, सवाल बहुमत का नहीं हो तो कुछ ऐसे पार्षद भी थे जो बीजेपी के मैंडेट पे चुनाव जीत के गए हैं, उन्होंने भी बहिष्कार दिया है, अकेले कांग्रेस ने नहीं किया। तो रीजन क्या रहा है, वजह क्या रही है? रीजन ये रहा है कि वो लोग चाह रहे थे कि आगे हम और मतलब उसका वो करें, लेकिन बजट के हिसाब से ही सब काम हो गए। 10-10 लाख का चाह रहे थे, तो वो आप समझा नहीं पाए कि उस चीज को किया? नहीं, उन लोग को समझाया लेकिन वो उन लोग अपने मतलब चिल्लाने लगे। क्या अध्यक्ष के ऊपर दबाव था? नहीं, अध्यक्ष पर कोई दबाव नहीं। उन जो पार्षदों ने बहिष्कार किया उनका वो दबाव बना रहे थे। नहीं, 10-10 लाख का काम, वो 10-10 लाख का बोल रहे थे कि 10-10 लाख का काम करवा, जबकि बजट अनुरूप आप काम करा रहे थे। हम बजट के अनुरूप करवा रहे हैं और मेरे को सभी वार्डों में बराबर से काम करवाना है। जैसे सीएम साहब ने बताया कि हमारे पास ऐसा बजट नहीं है, उसके बावजूद भी अगर वो बोल रहे हैं तो ये क्या नहीं, विपक्षी नाराजगी है? विपक्षी नाराजगी नहीं, वो तो ये बोला गया है कि अगली जो परिषद की बैठक होगी, अब आप सोचो कि 7 दिन में बैठक होगी, 7 दिन में संभव नहीं है। जो आपने एजेंडे में रखा था, क्या नगर पालिका के पास निर्माण कार्यों के लिए वही बजट था? हाँ, वही था। और उस बजट के अनुरूप सभी वार्डों में आप समान रूप से काम करा रहे थे? समान रूप से काम करवाएंगे। नहीं, लेकिन विपक्ष का तो ये आरोप है कि पक्ष के ऊपर कि जिस तरीके से 3-3 लाख रुपए का कोई मैटर था उसको आप ऊपर नहीं कर रहे थे, ऐसा आरोप है अलगकर वशिष्ठ का। नहीं, उसमें पूरा दिया है, सब लिखित है। देखिए, मैं परिषद में एकदम मुख्य नगर पालिका अधिकारी के तौर पर जो मेरे दायित्व हैं मैं उनका निर्वहन करता। पार्षदगण अपने निर्णयों के लिए सदैव स्वतंत्र हैं और इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। देखिए जी, अन्य जो नाराज है उधर के सीएमओ अपने प्रभावशाली से काम कर रहे हैं। देखिए, मुझे इसके उनके आरोप किस मंशा से वो आरोप लगा रहे हैं, क्या उनके आरोप का कारण है, उन्होंने मुझे अवगत नहीं कराया। दूसरा बात यह है कि परिषद का जो भी है निर्णय है, जो भी निर्णय होते हैं पार्षदों के बहुमत के आधार पर होते हैं। आप अगर पार्षदगण किसी मुद्दे पर सहमत हैं, असहमत हैं, उससे जो निर्णय निकल के आता है उस पर मुझे कार्य करना होता है। सामने चूँकि मीडिया पूरे समय यहाँ पर रही है और उनके सामने ही सारी चीज़ें हुई हैं, तो सभी को मालूम है कि मैंने क्या हस्तक्षेप किया है या नहीं किया है। मैंने अपनी बात, अध्यक्ष महोदय ने जब भी मुझे अधिकृत किया मैंने अपनी बात रखी है। इसके अलावा जब वोटिंग हुई, मैं चूँकि वो लोग सहमत नहीं हो रहे थे वोटिंग से, तो मैं स्वयं उठकर फिर वो वोटिंग के लिए गया। लोगों ने खड़े होकर अपनी सहमति बताई, किसी ने हाथ खड़ा किया, तो इस प्रकार से ये कार्रवाई हुई। उसके बाद चूँकि हमारे जैसे ही पेच वर्क और मरम्मत के कार्यों का आया, जो असहमत थे या असंतोष जिनमें किसी भी कारण से था, जो भी था, तो वो वॉकआउट कर गए, वो बाहर चले गए। उसके बाद फिर हमारी कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। उसमें अपना जो कोरम है, जो 1/3 के आधार पर एक कोरम पूर्ण था, कोरम पूर्ण होने के बाद हमने उस पर फिर से कार्रवाई शुरू करी और उपस्थित जो भी पार्षदगण थे उन्होंने अधिकतम बहुमत एवं सर्वसम्मति के साथ में सर्वसम्मति। जी देखिए हमारा जो एक 36 पार्षद उपस्थित थे, एक पार्षद अनुपस्थित रहे हैं, है ना, और 36 में एक एजेंडे पर हमारे समक्ष में, है ना, जिस पर वोटिंग हुई उसमें हमारे सामने 19 उपस्थित थे, जिनको मैंने स्वयं जाकर पूछा
और उन्होंने मुझे सहमति जिन्होंने बताया वो सभी यहाँ भी अभी आप मुझसे पूछ रहे हैं वो यहाँ उपस्थित भी हैं और कार्य उसमें कुछ लोग बीच में वॉशरूम करने चले गए, फिर उनको बुलाया गया। इस प्रकार से जो बहुमत है उसके अनुसार हम काम आगे कार्रवाई करेंगे। जी आपने स्वयं काउंट किए हैं वार्ड मेंबर? जी मैं गया सबके सामने, चूंकि मीडिया खुद ही उपस्थित थी, मैं स्वयं काउंट करने गया। कुछ लोग हाथ खड़े कर रहे थे, कुछ लोग खड़े हो गए थे, कुछ लोगों ने खड़े होकर मुझसे पूछा कि मैं सहमति दे रही हूँ, बोला इस प्रकार से। विपक्ष की नाराजगी क्या रही? देखिए जहाँ तक प्रथम दृष्टया समझ में आता है तो सामने विपक्ष ये कह रहा है कि उनके की वोटिंग में कि लोग जो वोटिंग में बहुमत है कि वो नहीं था या संख्या पर उनको ऐतराज है, लेकिन हमारा ये कहना है कि हमने उनके सामने जो भी किया है सब सामने किया है। एजेंडे में कितने बिंदु थे और कितने पास हो गए? करीब एजेंडे में करीब 17 बिंदु थे जिसमें कुछ निरंक थे। 15 बिंदु हम कहें कि 13 बिंदु ऐसे थे जिन पर पूरी तरीके से चर्चा हुई, एक बिंदु पर चर्चा हुई। चर्चा उपरांत उन पर कुछ सर्वसहमति से हो गए थे। जब पेचवर्क और डामरीकरण से संबंधित जो थे उनमें वोटिंग कराई गई, जिसमें वोटिंग में अधिकतम लोग थे उन्होंने अपना जो कहने का तात्पर्य है कि बहुमत से वो पारित कराया गया और उसके अनुसार फिर हम आगे करेंगे। 3 लाख का जो हर वार्ड में काम होना है वो पारित? जी उसमें चर्चा अनुसार ये हुआ था कि जैसे कुछ वार्डों में, जैसे कि 9 वार्डों में आप मान के चलिए उदाहरण के जैसे 27 लाख का कार्य प्रस्तावित किया है मरम्मत का। वो मरम्मत कार्य यहाँ पर वही चर्चा के अनुसार यही निकल के आया कि जितना भी पैसा जो कि प्राकलन जो किया गया है, जो अनुमान जो भी संभावित बजट है वो वार्डों में समान रूप से वितरित किया जाए, जिस पर हमने सहमति की है और हमारा मंशा भी यही है कि समान वार्डों में सभी प्रकार से एक जैसा वितरण हो। तो आज की मीटिंग को आप क्या सफल देखते हैं? सफलता में देखिए अगर हम ऑफिशियली कहें तो चूंकि सभी मुद्दे पास हो गए हैं इसलिए वो सफल माने जाए, लेकिन एक खेद का विषय ये भी है कि कुछ पार्षदगण बीच में उन्होंने किन्हीं कारणों से बहिष्कार किया या वो बाहर चले गए सदन से, तो इस मामले में थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि हमें इस बात का दुख भी है। इसमें एक चीज़ देखने को मिली है रियाल की, उनका कहना है कि जो सभी वार्डों में 3 लाख रुपए का जो मामला था उसको लेके एक विवाद खड़ा। देखिए आप सभी जानते हैं नगर पालिका के बजट जितना उपलब्ध रहेगा वो बजट का उतने ही बजट में हम कार्य कर सकते हैं। अगर सभी लोग ये चाहेंगे कि अधिक बजट मिल जाए उनको, तो जितनी बजट उपलब्धता होगी उसके अनुसार ही कार्य कर सकेंगे। और हमने उनसे कहा भी कि अगर बजट अधिक, जैसे कि बजट के लिए भी हम एक बैठक करेंगे क्योंकि नगर पालिका का बजट बढ़ाने की भी आवश्यकता है। अगर बजट और उपलब्ध होता है, शासन से अनुदान के तौर पे आता है या किसी इस कार्य के लिए, तो फिर से मीटिंग में फिर से आगे कार्य कराए जाएंगे और इसी रूप में कराए जाएंगे समान वितरण के आधार। आप जैसे मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं, आपकी गरिमा को भी ध्यान रखना चाहिए। जब आप उनको समझा रहे थे तो ऐसी क्या बात रही कि इतने नाराज हो गए? देखिए सभी पार्षदगण आदरणीय पार्षदगण हैं, सभी सम्माननीय हमारे लिए। कई बार क्या होता है वो भी जनता के कार्यों से, जनता उनसे जुड़ी रहती है, तो ऐसे में उनको ऐसा लगता है कि कहीं वो पीछे तो नहीं छूट रहे हैं, तो वो रोष है। आपका मोटो भी नगर की स्वच्छता और सुंदरता पे है और उनका भी वही है, तो आप कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं बिठा पाए, क्या इसमें कमी रह गई? देखिए जब मैं परिषद में बैठता हूँ तब मुझे परिषद के बैठक में अध्यक्ष की अनुमति अनुसार संचालन करना होता है, जो नियमानुसार भी होना चाहिए। वैसे ही संचालन किया गया। निर्णय लेना पार्षदों के हाथ में, जो भी निर्णय लेंगे मेरा कार्य है जो निर्णय परिषद में हो जाए। देखिए मेरे लिए पक्ष और विपक्ष परिषद में बहुमत के आधार पर या सर्वसम्मति के आधार पर जो भी निर्णय पारित होंगे उन पारित निर्णयों का एग्जीक्यूशन करना मेरा काम है। मेरा दखल निर्णय लेने में नहीं रहता है। मैं केवल उस विषय के संबंध में अपनी संक्षेपिका प्रस्तुत करता हूँ, विषय में बात रखता हूँ, उसके बाद जो निर्णय होता है उसका कार्यपालन उसका मैं करता हूँ। जैसा कि सीएमओ साहब ने यहाँ बहुत अच्छी बात बताई है कि उन्होंने सामंजस्य की स्थापना करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन कुछ विपक्ष के कुछ ज़्यादा ही नाराज़ थे और इस कारण से सदन का बहिष्कार हुआ और वह कलेक्टर साहब को अपनी मांगें पूर्ति करने के लिए एक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट भवन पहुँचे हैं।